मूवी के स्टार्ट में हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो वीरान इलाकों से गुजर रहे थे। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ रोड सी नजर आ रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ली है और अब वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। वो अपनी न्यू लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि जैसी लाइफ वो गुजारना चाहते थे वो अब गुजार सकते हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है कि हमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम ऐसी लाइफ को फेस करके आए हैं जिसमें सिर्फ मुश्किलें थी और अब हम जिंदगी के एक नए फेज में दाखिल होने वाले हैं। वो ये सोच के बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ कुछ लोग उन्हें रेस्क्यू करने आते हैं। वो इस ऑलरेडी कपल को गाड़ी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 1962 में एक मिलिट्री एकेडमी दिखाई जाती है जिसमें 3 लड़कों का ग्रुप भी होता है जो कि यूनिफॉर्म पहने कैफेटेरिया में खाना लेने आते हैं। उनको एक लड़की खाना सर्व कर रही होती है। उनमें से एक जीआई लड़की को देखता है और सोचता है कि वो कितनी खूबसूरत है और उसकी आंखों में गुम हो जाता है। तभी लड़की उससे पूछती है कि क्या वो पोटैटो चाहता है। तभी जीआई कहता है कि उसे पोटैटो बहुत पसंद है। जीआई उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे आगे चलते रहने को कहती है क्योंकि पीछे लाइन बहुत लंबी होती है। बाकी बॉयज उस पर हंसते हैं तो वो लड़की को ये कह के चला जाता है कि मैं तुम्हें कल फिर मिलूंगा। इसके बाद जब वो लड़की अपने घर वापस आती है तो उसके फादर चेयर पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। वो अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि उसकी जॉब कैसी जा रही है, जिस पर वो बताती है कि उसकी जॉब बहुत अच्छी जा रही है। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ किसी फौजी लड़के को डेट तो नहीं कर रही। साथ ही वो कहते हैं कि वो इसके लिए बहुत फिक्रमंद है कि कहीं वो किसी फौजी लड़के को डेट ना करे क्योंकि वो बहुत लापरवाह होते हैं। वो इस बारे में बहुत फिक्रमंद है। फिर सीन दोबारा हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है जहाँ वो बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसके फेस पर जख्मों के निशान हैं। तभी डॉक्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि बहुत लकी हैं आप, इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी सिर्फ उनके शोल्डर पर चोट आई है। और उसे एक बुरी खबर भी देता है कि उसका हस्बैंड इतना लकी नहीं था, उसकी अभी सर्जरी होनी है और हो सकता है कि वो पैरालाइज हो जाए। वो लेडी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी लाइफ अब कैसे गुजरेगी। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है और अपनी मदर से मिलती है। उसकी मदर उसे उसके फादर के बारे में बताती हैं जिस पर दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और उनके लिए प्रे करने लगती हैं। तभी उनकी दूसरी बेटी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो भी ये सुनकर बहुत उदास होती है। वो अपनी मदर को हौसला देते हुए कहती है कि देखिए डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो बताती है कि वो खुद भी एक हॉस्पिटल में काम कर चुकी है इसीलिए वो सर्जरी देखने खुद जाती है। फिर सीन चेंज होते हुए कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से वो जीआई उस खूबसूरत लड़की के सामने होता है और अब वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और उसके बालों की तारीफ भी करता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो किसी जीआई को डेट नहीं करेगी तो वो किसी गलतफहमी में ना रहे। लड़की को लगता है कि इसकी ईगो हर्ट होगी लेकिन वो एक स्माइल देके वहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे लगता है कि अभी तो ये सिर्फ एक स्टार्ट है। वही लड़की अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और दोनों उस लड़के के बारे में बात करने लगते हैं। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो, जिस पर वो बताती है कि उसे कोई परवाह नहीं उसकी फीलिंग्स की क्योंकि उसके फादर ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो किसी जीआई को डेट नहीं करेगी। नेक्स्ट डे वो जीआई जिसका नाम स्टीव है जब खाना लेने दोबारा आता है तो वो लड़की जिसका नाम जेनी है उसे अपने साथ बाहर डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी जेनी अपनी फ्रेंड को देखती है। स्टीव एक बार फिर से उसकी हेयर्स की तारीफ करता है लेकिन वो उसकी किसी बात पर भी गौर नहीं करती। वो फिर से एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो उससे मंडे को फिर मिलने वाला है, जिस पर जेनी भी उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। फिर सीन दोबारा उस ओल्ड लेडी और उसकी बेटियों पर शिफ्ट होता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो अब अपने फादर से मिल सकते हैं। वो जब वहाँ जाती हैं तो अपने फादर को देखकर रोने लगती हैं कि वो इतनी तकलीफ में है। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ स्टीव बार बार उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है लेकिन जेनी हमेशा की तरह उसे मना करती रहती है ताकि उसकी ईगो हर्ट हो। पर स्टीव हमेशा की तरह अपने फेस पर स्माइल रखते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है। बाकी सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं कि वो किस मिशन में लगा हुआ है। वहाँ जेनी सोचने लगती है कि उसके इतना रूड बिहेवियर करने के बावजूद भी उसकी ईगो हर्ट नहीं हुई। जेनी अब उसके पॉजिटिव बिहेवियर से इम्प्रेस होने लगती है। एक दिन वो जेनी के पास आता है और संडे के लिए मिलने के लिए कहता है, जिस पर जेनी फिर से उसकी बात को इग्नोर कर देती है। संडे को जेनी तैयार होकर
स्टीव के साथ डेट के लिए जाती है। उनके साथ जेनी की फ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है। वो लोग मूवी देखने का प्लान करते हैं, लेकिन स्टीव और जेनी दोनों उनके साथ नहीं जाते क्योंकि वो मूवी देखना नहीं चाहते थे। वो वॉक पर चले जाते हैं, पर जेनी अभी भी उससे ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। जेनी परेशान होती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम किस किस्म के लड़के हो। स्टीव कहता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। फिर सीन दोबारा उन 3 लेडीज पर शिफ्ट होता है, जहाँ हॉस्पिटल में उन्हें पता चलता है कि उनके फादर को होश आ गया है। अब वो उन्हें देखने चली जाती हैं, जिस पर उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि अब शायद वो बेहतर हो सकते हैं। फिर जेनी डिनर पर अपने पेरेंट्स के साथ होती है, जहाँ उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो किसी लड़के को डेट तो नहीं कर रही, जिस पर जेनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है। वो अपने फादर को स्टीव से मिलने के लिए कहती है। उसकी मदर मान जाती है, लेकिन उसके फादर नहीं मानते। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जेनी और स्टीव एक दूसरे को 6 मंथ से डेट कर रहे हैं। एक दिन जेनी स्टीव के फ्रेंड रॉबर्ट से उसके बारे में बात करने लगती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर स्टीव से मिलें, जिस तरह मैं स्टीव को पसंद करती हूँ वो भी उसे पसंद करें। पर रॉबर्ट उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर की नेचर के बारे में। वो कहता है, तुम और कितना इंतजार कर सकती हो। जेनी के पास इन सब बातों का जवाब नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जेनी स्टीव को डिनर पर इनवाइट करती है। उस रात जेनी के फादर स्टीव से पूछते हैं क्या वो गिराज साफ करने में उनकी मदद करेगा। वो उन्हें ना नहीं कर सकता था और हिचकिचाता है क्योंकि वो एक फौजी आर्मी है और शेड्यूल के मुताबिक उसे जल्दी उठना होता है और गिराज साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो डर रहा होता है। लेकिन उसे पता है कि उसके फादर उसका इम्तिहान ले रहे हैं, जिस पर वो सिर्फ यही कहता है कि सुबह उसकी क्लास है। वो जेनी को कहता है कि वो ये सिर्फ उसके लिए करेगा। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड रॉबर्ट को बताता है कि जेनी के फादर उसका इम्तिहान ले रहे हैं। नेक्स्ट डे स्टीव जब उसके फादर की हेल्प कर रहा होता है तो उन दोनों की बहस हो जाती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम जेनी के सिर्फ फ्रेंड नहीं हो बल्कि उससे बहुत ज्यादा हो, और उससे कहते हैं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। नेक्स्ट डे जब जेनी के फादर यूनिफॉर्म पहन के मिलिट्री बेस में जाते हैं तो स्टीव के साथ साथ सभी उन्हें सल्यूट करते हैं। जेनी अपने फादर से मिलती है, जिस पर उसके फादर जेनी पर गुस्सा करते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसने उनसे झूठ बोला। वो कहते हैं कि तुम 6 मंथ से स्टीव को डेट कर रही हो और अब तुम उससे नहीं मिलोगी। फिर हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में पड़ा वो बूढ़ा शख्स स्टीव ही है। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें ये फैसला करना है कि फ्यूचर में इस बीमारी को कैसे फेस करेंगे। फिर जेनी घर से छुप के स्टीव से मिलने जाती है। स्टीव उसे बताता है कि वो ओमाहा शिफ्ट हो रहा है। वहाँ जाने से पहले वो बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। जेनी उससे कहती है कि वो चाहती है कि उसके फादर हंसी खुशी उसे दुआएं दें, जिस पर स्टीव मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। तभी उनके फादर पीछे जीप लेकर आ जाते हैं और स्टीव पर बहुत गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट डे जब जेनी के फादर अपनी गन साफ कर रहे थे तो वहाँ स्टीव आता है। वो कहता है कि वो कुछ उनसे बात करना चाहता है। जेनी के फादर उसे टारगेट शूटिंग के लिए लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं अगर उसने 15 मीटर दूर से बॉटल को निशाना लगाया तो मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 चांस हैं। स्टीव फाइट करता है पर पहला चांस मिस हो जाता है। फिर जेनी के फादर उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वो पैनिक हो जाए और दूसरा निशाना भी ना लगे। स्टीव गुस्से में आता है और दूसरा निशाना भी मिस हो जाता है और स्टीव जेनी से मिलता है और कहता है कि अगर उसके फादर नहीं माने उसके ओमाहा जाने से पहले तो उन्हें अलग होना पड़ेगा। जेनी बहुत रोती है। रात को जेनी की मॉम उसके फादर से बात करती हैं और उन्हें मनाती हैं कि हम भी कभी इस सिचुएशन में थे, हमें अपने बच्चों की खुशी को देखना चाहिए। तो वो मान जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ ओल्ड जेनी स्टीव के पास जाती है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। पास्ट में जेनी के फादर स्टीव के पास आते हैं और उन्हें वो बोतल देते हैं और कहते हैं शुक्र करो इसमें निशाने से होल नहीं हुआ और शादी के लिए कांग्रेट्स करते हैं। एंड में स्टीव की डेथ हो जाती है और जेनी अपनी बेटियों के साथ अपने घर आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।